अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है 2-3 दिन से, तो कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। और जब फीवर आता है तो इतनी भयंकर ठंडी लगती है, ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं होता है। दवा भी खानी थी, दूध भी पीना था, तो मम्मी ने गरम गरम दूध दिया था और दवा भी 3-4 दवा थी वो खानी थी। दूध के साथ ही सारी दवा एक बार में ही खा ली ताकि एक बार में सारा काम हो जाए, उसके बाद फिर से हम वापस चले जाएं अपने ब्लैंकेट। और ये सारी दवा मतलब ऐसी हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर को बता दिया था, उसके बाद उन्होंने दी। लेकिन हमें सर्दी लगी हुई है तो बेबी को भी लग गई है थोड़ी सी। मामा ने अपने लिए फ्लिप कवर ऑर्डर करवाया था, तो आज रिसीव हुआ। आज उसको देख के मामा बहुत खुश हो गए क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी में आया था, ऊपर से पिछली बार से कम रुपए में आया था। यहाँ पे मामा नाश्ता करते करते अपने फोन का पुराना कवर हटा के नया फ्लिप कवर लगा रहे थे और बेटी अपनी गाड़ी चला रही थी। सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और मेरी तो आवाज ही चली गई है, तो मेरी तो हंसी भी नहीं निकल रही है और आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही है। इसका भी मजाक ही बना रहे हैं सब लोग। फोन पे भी किसी को आवाज नहीं समझ में आती मेरी, पता नहीं, ऐसा लगता है कौन बोल रहा है। पता नहीं कब ठीक होगा, ये बहुत दिन हो गए हैं यार, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अवीशा की चिंकी दीदी आई थी, तो अवीशा अपनी चिंकी दीदी के गोद में बैठी हुई थी और दोनों छोटे छोटे बच्चों को देख के इतना अच्छा लग रहा था। चिंकी भी छोटी सी है और अवीशा को गोद में लिए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख। मेरी बेटी को बच्चे बहुत पसंद है। वैसे भी होता है कि बच्चों को बच्चे पसंद होते हैं और बूढ़े भी, मतलब जैसे दादी को भी वो बहुत पसंद करती है अवीशा। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी लग रही होगी, इसीलिए हम फुल व्लॉग भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें ही अजीब लगता है बोलने में सामने से कैमरा पे। अभी तो चलो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन बीमार हो जाओ ना तो चल जाता है, उसके बाद बड़ी दिक्कत होती है। बिस्तर पे लेटे लेटे गुस्सा आती है कि कुछ कर नहीं पा रहा। और भाई बीमार है तो बीमार लोगों के लिए खिचड़ी बनाई जाती है, तो मम्मी ने मेरे लिए खिचड़ी बना दी। टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे। उसके बाद शाम को मम्मी और मोना गई थी मार्केट इतनी सर्दी में, लेकिन सर्दियों का ही सामान लाना था, किसी के लिए मफलर, किसी के लिए कैप, ये सारी चीजें, स्वेटर वगैरह। उसके बाद जब वापस आई थी तो अवीशा तो पहचान ही नहीं पा रही थी अपनी बुआ को। मोना पूरा फेस कवर करके आई थी तो अवीशा पहचान ही नहीं पा रही थी। जब उसको थोड़ा सा पता चला कि अरे ये तो मेरी बुआ है, तुरंत से खुश हो गई और हंसने लगी। और फिर हम लोगों ने सारा सामान देखा कि मम्मी और मोना लाए क्या है। हमसे पहले अवीशा ही देखने लगती हैं कि क्या लाए, इनको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है और हम तो अपने लिए ऑनलाइन ही सामान मंगा लेते हैं। बाकी लोगों का आ गया है, जैसे कि अवीशा के पापा के लिए मफलर आया है और मोना अपने लिए भी मफलर लाई है। हम तो काफी टाइम से मार्केट जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब जाएंगे भी कैसे, एक तो इतनी सर्दी है, ऊपर से बेबी को घर पे छोड़ के जाओ तो बड़ी चिंता लगती है। तो हम मार्केट नहीं जाते हैं, ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं जो भी अपने लिए चाहिए होता है। तो अवीशा अपने पापा का कैप लगा के यहाँ बैठी हैं और बड़ी मजा आ रही है इनको सामान देखने में। आप किसी को परेशान भी नहीं करेंगी जब तक ये सारी चीज़ें चल रही है ना, सामान दिखाने का हो रहा है, जब तक किसी को परेशान नहीं करेंगी, कोई गेम नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप से सारा सामान देख रही। मम्मी अपने लिए स्वेटर लेके आई हैं, एक घर पे पहनने के लिए और एक थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, पार्टी वियर लग रहा है। एक तो बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं कैसी मेरी आवाज लग रही होगी। एक बार कमेंट में हमें जरूर बता देना कि बहुत गुस्सा आ रही है क्या मेरी आवाज सुन के। और ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये समझ लो ये हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उसके बाद मेरी इतनी आवाज निकल रही है। सच में क्या बताएं, मम्मी का स्वेटर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अवीशा के लिए भी ग्लव्स आए हैं और इनको पहना दिए गए, इसीलिए इतना परेशान हो रही हैं। पहली बार तो हाथों में कुछ पहनाया है क्योंकि इनका मुंह में अंगूठा डालने की आदत है ना, तो कभी हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनाए नहीं। अभी इतने दिन बाद पहनाए क्योंकि थोड़ी सी आदत कम हो गई है, तो अपना ग्लव्स इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो झाड़ू टाइप लगा रही है बेड पे। और दोनों हाथ में पहना हुआ है तो एक हाथ से दूसरे हाथ का निकाल भी नहीं सकती, एक हाथ में पहनाएंगे तो एक से निकाल देंगे। ऊपर से ये एक नई चीज है जो उसके हाथ में फिट हो गई है, तो उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बड़े अच्छे अच्छे रिएक्शन दे रही थी। कभी हाथ जमीन में पटक रही थी, मतलब बेड पे पटक रही थी, कभी कोई चीज उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठाएगी कैसे क्योंकि हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। बड़ा एंटरटेनमेंट है। और रात में ना पिज़्ज़ा मंगाया गया था, तो सब लोग तो पिज़्ज़ा खा रहे थे। अवीशा को लिफाफा पकड़ा दिया गया था खाली, क्योंकि ये फिर परेशान करती हैं, खाने नहीं देती। तो बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और हमने रात की दवा खाई और हम लोग सोने गए। आज का दिन बस इतना ही था और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है हम ट्राई करेंगे कि फुल व्लॉग टाइम से आने लगे। और आज का पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, कमेंट में हमें बता देना। कोई ज्ञानवर्धक बात भी नहीं हो पाई इसमें, वैसे तो हम कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं न्यू मदर्स को, जो भी मेरी एक्सपीरियंस है। अब जैसे जिनके बच्चे मेरे बच्चे से छोटे हैं उनको कुछ हेल्प हो जाती है। ओके फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।